एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर आया और बोला, इसे समझाओ, इसकी आदतें अच्छी नहीं, आदत बदल जाए। एक परिवार उपस्थित है, छोटा बच्चा 7-8 वर्ष का कहता है कि मेरे पप्पा नशा बहुत करते हैं, पान पराग जर्दा खाते हैं, इनको त्याग करा दो। तब हमारे सामने प्रश्न है, क्या आदत बदल सकती है? क्या स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है? कुछ स्वभाव चिरकालिक होते और कुछ अर्जित आदतें होती है। मनोविज्ञान की भाषा में अर्जित आदतें जो पहले नहीं थी, आदमी उनका भी अर्जन कर लेता है। क्या उनमें बदलाव आ सकता है? कि स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, उपदेश से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण की भाषा में कवि ने कहा, सुतप्तमपि पानीयम समयत्तेव पावकम। पानी को कितना ही गर्म कर लो, पानी का स्वभाव है ठंडा, उसे कितना ही गर्म कर लो, आग जैसा कर लो, फिर भी आग को बुझाने के लिए तो वह ठंडा ही है, उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा, आग को तो बुझा देगा। तो फिर स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। जिसका स्वभाव हो गया बदलना कठिन है। नीम को चाहे घी से गुड़ से छींच दो, फिर भी वह तो कड़वा ही रहेगा, उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। एक और हमारे सामने ये सूक्त है, नीति वाक्य है कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। दूसरी ओर मांग आती है कि इनके स्वभाव को बदला जाए। मांग है स्वभाव को बदलने की। इन दोनों के बीच में जब हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि स्वभाव को बदला जा सकता है यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए, और केवल उपदेश सिद्धांत से स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन काम है। इस पर हम सबसे पहले कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें कि स्वभाव का निर्माण कहाँ होता है, स्वभाव है कहाँ, हमारी आदतें कहाँ है। क्या स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है? जब तक सूक्ष्म शरीर के स्पंदन आदत को प्रभावित न करें, तब तक आदत प्रगाढ़ नहीं बनती है। सूक्ष्म शरीर का योग मिलता है तो आदत मजबूत बन जाती है। हमें बदलना कहाँ? क्या इस स्थूल शरीर में बदलना है? क्या मस्तिष्क में बदलना है? इस विषय में प्रेक्षा ध्यान की चर्चा हुई है और काफी चिंतन हुआ। चिंतन के बाद एक शब्द का निर्धारण हुआ, उसे वैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम लेना होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति उपवास करता है। उपवास का प्रभाव स्थूल शरीर पर होता है और सिद्धांत यह है कि जिसने उपवास किया उसके कर्म की निर्जरा हुई, कर्म का शोधन हुआ। तो कर्म तो स्थूल शरीर में नहीं है, कर्म है कर्म शरीर, जो सूक्ष्मतर शरीर है,
निर्जरा तो वहां हुई और उपवास यहां स्थूल शरीर में हुआ, ये कैसे हो सकता है? यह बड़ा विचित्र प्रश्न है, समस्या है। हम काम करते हैं स्थूल शरीर में, ध्यान करते हैं स्थूल शरीर की स्थिति में, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जितने शोधन के उपाय ये सब तो करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा, और निर्जरा या शोधन होता है कर्म शरीर का, सूक्ष्मतर शरीर का। आचार्य सूत्र का एक प्रसिद्ध वाक्य है, धुने कम शरीर गम, कर्म शरीर को प्रकंपित करो। जब तक कर्म शरीर प्रकंपित नहीं होगा, यह स्थूल शरीर प्रकंपित नहीं होगा और आदतों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें पहुंचना है स्थूल शरीर तक। यह हमारी फीडबैक की पद्धति हो गई। तो उपवास स्थूल शरीर करता है, कष्ट भी स्थूल शरीर को होता है, शोधन सूक्ष्मतर शरीर में, कर्म शरीर में होता है। बड़ा अजीब सा लगता है, किंतु स्थूल शरीर फीडबैक है। सूक्ष्म शरीर के प्रकंपन स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं और स्थूल शरीर के प्रकंपन फिर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। दोनों में एक संबंध है, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। जो घटना स्थूल शरीर में होती है उसका प्रभाव सूक्ष्मतर कर्म शरीर तक पहुंचता है, और जो कर्म शरीर में स्पंदन होता है वह स्थूल शरीर तक पहुंचता है। इन दोनों के संबंधों को समझे बिना स्वभाव परिवर्तन की बात को नहीं समझा जा सकता। स्वभाव परिवर्तन कहाँ होगा? कर्म शरीर में होगा, और वह परिवर्तन फिर स्थूल शरीर में आएगा और आदत बदल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? कैसे करें? सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कैसे करें? सारी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया उन प्रकंपनों को सूक्ष्म शरीर या कर्म शरीर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहा है। श्वास का संबंध स्थूल शरीर के साथ है, तो सारा क्रियाकलाप हमारा स्थूल शरीर के साथ हो रहा है। श्वास की प्रेक्षा हो रही है, किंतु उसके जो प्रकंपन है, श्वास दर्शन के साथ जो हमारे प्रकंपन होते हैं, वे प्रकंपन कर्म शरीर तक पहुंचेंगे और वहां शोधन करेंगे। इस संबंध को, सूत्र को समझे बिना शोधन की कोई व्याख्या भी नहीं की जा सकती। प्रेक्षा ध्यान के जितने प्रयोग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आदि हम करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा। सारी घटना स्थूल शरीर में घटित होती है, पर उसका प्रभाव कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर पर।